क्लास 10th एक्सरसाइज 5C। पिछले दिन जहाँ तक कराया उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सर्वांतर 4 है और अंतिम पद 31 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर Sn इक्वल टू 136, D इक्वल टू 4, L इक्वल टू 31, N इक्वल टू निकालना है। श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सर्वांतर 4 है, अंतिम पद 31 है। n पदों की संख्या ज्ञात करना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an के स्थान पर 31 रख लिया। a प्लस n-1 इंटू 4। a की वैल्यू निकालना है तो इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर लाइए। 31 माइनस 4 इंटू n-1 इक्वल टू a इक्वल टू 31 माइनस 4n प्लस 4। ये ऐड हो जाएगा इसमें, ये हो गया 35 माइनस 4n। अब फार्मूला लगाइए। जो L का मान है, अंतिम पद है, इसको nवां पद an के स्थान पर रख देंगे। इस प्रकार से हमने n के रूप में a की वैल्यू निकाल लिया। अब फार्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn की वैल्यू है 136 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। 35 माइनस 4n प्लस 31 n/2। इसको ऐड कर लेंगे। 66 माइनस 4n, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2n/2 और यहाँ पर बचेगा आपका 33 माइनस 2n। 2 से 2 कैंसिल हो गया। n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। n 136 इक्वल टू 33n माइनस 2n स्क्वायर। n का अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब इसको आप इधर ले आए। 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण।
अब इसके फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 136 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको ये आपका बन गया 16 इंटू 17। इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर आपको 33 मिल जाएगा। 2n स्क्वायर माइनस 17 प्लस 16 इंटू n प्लस 136 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 16n प्लस 136 इसमें n कॉमन हो गया। 2n माइनस 17 माइनस यहाँ पर 8 कॉमन हो जाएगा, 8 बचेगा 2n। अब 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 17 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2n माइनस 17 n माइनस 8 इक्वल टू 0। यदि 2n माइनस 17 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17/2, जो अग्राह्य है क्योंकि n का मान पूर्णांक होल नंबर के रूप में होगा। और यदि n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 8, अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 8, an इक्वल टू 3 प्लस 4n ये दिया है और ये दिखाना है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है, ये हमें शो करना है। तो आप पहले यहाँ पदों को निकालिए। n बराबर 1 रखने पर तो आपका हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। फिर इसी प्रकार से a2 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, ये 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 हो गया। a3 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 15 हो गया।
अब आप यहाँ देखिए हमने 3 पद निकाल लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। चूँकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए 7, 11, 15 डॉट 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 n पदों तक में पद समांतर श्रेणी में हैं। प्रूफ। अब आपका सवाल नंबर 13, इस सवाल में दिया है प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सर्वांतर D का मान है 9। आपको निकालना है पदों की संख्या और श्रेणी के पदों का योगफल, ये निकालना है। अब आप देखिए इसमें समांतर श्रेणी के प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, सर्वांतर दिया हुआ है। पदों का योगफल निकालना है, वो पदों की संख्या निकालनी है और पदों का योगफल निकालना है। ये जो अंतिम पद है इसको an की जगह में यूज कर लेंगे। पहले हम फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पद ले लेंगे 350 इक्वल टू 17 प्लस n निकालना है और इसका मान d का मान 9 रख दिया। इसको इधर ले आएंगे 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1। इसको इसमें लेस करेंगे 333 आ गया और पॉइंट में 9 आ जाएगा, n माइनस 1। इससे इसको डिवाइड कर दिया 3 7, n माइनस 1 इक्वल टू 37, n इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। पदों की संख्या 38 निकल आई। अब आपको निकालना है n पदों का योगफल।
एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, n की जगह में 38 रख देंगे, इक्वल टू n 38/2 17 प्लस 350 डिवाइड कर दिया 19 इंटू, इसको ऐड करेंगे 367 मल्टीप्लाई करेंगे 19 सत्ते 133, 3 हासिल लगे 13, 19 छक्का 114, 13 127 हासिल लगे 12, 19 तिरका 57, 57 और 12 69। अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या इक्वल टू 38 तथा पदों का योगफल 6973। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के एक समग्र शैक्षिक किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल अमाउंट एसएन, मतलब 7 पुरस्कारों का टोटल रुपये 700 है, तो एसएन इक्वल टू 700 हो गया। पुरस्कारों की संख्या 7 है, यहाँ 7 आप रख सकते हैं, S7 एन इक्वल टू 7, डी इक्वल टू -20, क्योंकि पहले वाले से दूसरा वाला पुरस्कार 20 रुपये कम है, तो डिफरेंस उसका आएगा, सर्वांतर निकलेगा -20। हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। मीन्स हमें निकालना है A1, A2, A3, A4, A5,
A6 A7 पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इनकी राशियां ज्ञात करनी है। आप फार्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू A प्लस N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN S की जगह 7 कर दिए, 7 बाई 2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D माइनस 20। इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, 700 7 बाई 2 2A, ये 6 आ जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 120। इसको बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू वाला अपॉन में आ जाएगा, 700 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2A माइनस 120। 7 से ये कट गया 100, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 इक्वल टू 2A प्लस माइनस 120। इसको इधर ले आएंगे, 200 प्लस 120 इक्वल टू 2A। A इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 320 और ये 2 अपॉन में आएगा, इससे कट जाएगा 160। A इक्वल टू आया 160। प्रथम पुरस्कार A1 इक्वल टू A रुपीस 160। द्वितीय पुरस्कार A2 इक्वल टू A1 A प्लस D इक्वल टू रुपीस 160 प्लस रुपीस D का मान -20। इसको ऐड करोगे रुपीस 140। तृतीय पुरस्कार A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू रुपीस 160 प्लस 2 इंटू रुपीस -20। इसको इसमें ऐड कर लोगे, -40 यहाँ पर कम हो जाएगा, 120। इसी प्रकार से ये चतुर्थ पुरस्कार A4 इक्वल टू, और आप चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, A3 में D ऐड कर देंगे, सीधा निकल आएगा
और चाहे आप ऐसे निकालिए 3D इक्वल टू ₹160 प्लस 2 इंटू ₹-20 इक्वल टू इसका 60 हो जाएगा, 100 आ जाएगा रुपीज़। इसी प्रकार से यहाँ आप पंचम, षष्ठ और सातवां पुरस्कार निकालेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं A5 A + 4D ₹160 प्लस 4 इंटू ₹-20 ₹80। A6 इक्वल टू A + 5D इक्वल टू ₹160 प्लस 5 इंटू ₹-20 100 हो गया, 60 आ जाएगा। A7 इक्वल टू A + 6D ₹160 प्लस 6 इंटू ₹-20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काउंट होके इतना आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 5C के जितने सवाल बताए गए हैं आपको और कुछ सवाल जो छोड़े गए हैं वो इसी तरह से लगेंगे, उनको आप स्वयं करें। इसके आगे की एक्सरसाइज कल आपको कराई जाएगी। धन्यवाद।